हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग ऋषिवेद। देखिए, आज हम लोग पुलिस एक्ट में एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि पुलिस एक्ट में हम लोग जब आधा पार्ट लगभग ख़त्म कर लेंगे उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक सेक्शन 29 तक कवर किया है। तो आज हम लोग सेक्शन 29 तक एमसीक्यू को देखेंगे कि क्या हम लोग ने अब तक जितना पढ़ाई किया है सेक्शन 29 तक हमने जो पढ़ा है, क्या उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 2001 की प्रवृत्त होने की तिथि क्या है। ध्यान से आंसर दीजिएगा। 15 अगस्त 2001, 26 जनवरी 2001, 10 अगस्त 2001, 14 मार्च 2001। तो सही ऑप्शन क्या है? 10 अगस्त 2001। ठीक है, क्या पूछा गया है? 2001। ध्यान रहे, पुलिस अधिनियम 2001 की प्रवृत्त होने की तिथि पूछी जा रही है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि 10 अगस्त 2001 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 मार्च 1862, 17 मार्च 1862, 10 मार्च 1862, 12 मार्च 1862। तो कब पारित किया गया था? तो 22 मार्च 1862 को यह पारित किया गया था। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं निश्चित की गई हैं? ठीक है, कौन सी धारा निश्चित की गई है? 6, 11, 38 to 41 उपयुक्त सभी। तो कितनी है? कौन सी धारा निश्चित की गई? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, तो टोटल कितनी धाराएं निश्चित की गई हैं? मैंने आपको बताया था टोटल 6 धाराएं निश्चित की गई हैं। सेक्शन 6, 11, 38 to 41। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है। किसको दी गई है? महानिरीक्षक को, महानिदेशक को, पुलिस अधीक्षक को, जिला मजिस्ट्रेट को। तो किसको दी गई है? तो महानिरीक्षक को दी गई है, सेक्शन 12 के अधीन। ठीक है, जब आप सेक्शन 12 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको यह मिलेगा कि महानिदेशक या महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, यूपी में दरअसल क्या होता है कि महानिदेशक और महानिरीक्षक दोनों लोग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश अधिनियम 2001 के द्वारा पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत जोड़ी गई धाराएं कौन सी हैं? इसको मैंने कई बार आपको बताया है। चलिए देखते हैं। धारा 2A, धारा 8A, उपयुक्त दोनों, केवल 8A। तो कौन सा सही है? उपयुक्त दोनों। ठीक है, धारा 2A और 8A। ठीक है, यहीं पर आप एक और बढ़ा लेंगे कि 2001 द्वारा कौन कौन से हैं। तो यूपी संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा कितनी 3 धाराएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, इसमें पहले 2A है, फिर 8A जो दिया गया है, और सेक्शन 1 में नागरिक उड्डयन कार्मिक ये जोड़ा गया। ठीक है, नागरिक उड्डयन कार्मिक बल, पुलिस बल को भी जोड़ा गया है। पहले कितनी परिभाषाएं थी? पहले 10 परिभाषाएं थी, अब 11 परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो ये जो 11वां है आपका, ये जोड़ा गया है नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल 2001 द्वारा। तो 3 चीज़ें जोड़ी गई हैं, यहीं पर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढोर शब्द के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आता है ढोर शब्द के अंतर्गत? सींग वाले ढोर, हाथी, ऊंट, बकरियां, खच्चर, भेड़ें, सुअर, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। हमने आपको बताया था सेक्शन 1 में निर्वचन खंड है, उसमें यह बताया गया कि ढोर शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो उसमें यह कहा गया था, ढोर मतलब कैटल, ढोर के अंतर्गत क्या कहा गया था कि ढोर शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़ें, बकरियां, सुअर, ये सभी आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार के अधीन
समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतितः भर्ती किया जाएगा। यह किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में और सेक्शन 5 में। तो किस में बताया गया है? यह सेक्शन 2 में बताया गया है। ठीक है, सेक्शन 2 में बताया गया है कि जो राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा और कैसे भर्ती किया जाएगा? रीतितः भर्ती किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका, पुलिस की भर्ती होती है, ये ध्यान रखिएगा ये शब्द भर्ती। ठीक है, पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ भर्ती शब्द रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें कौन अवधारित करता है? तो ये कौन अवधारित करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महानिरीक्षक, महानिदेशक। कौन निर्धारित करता है? तो यह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का सदस्य न बनने के अपने विकल्प की सूचना कितने दिन के भीतर दिया जाना चाहिए? तो कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर। तो कितने दिन के भीतर दिया जाना चाहिए? तो 30 दिन के भीतर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यह बात कहाँ बताई गई है? ये सेक्शन 2A में बताया गया है। नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा। ठीक है, जिसे 2001 में जोड़ा गया था, इसी में यह बात बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का सदस्य न बनने के अपने विकल्प की सूचना कितने दिन के भीतर दिया जाना चाहिए? फिर वही क्वेश्चन आ गया, ये 30 दिन के भीतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन कार्मिक द्वारा पुलिस बल का सदस्य न बनने के विकल्प की सूचना की प्राप्ति पर नागरिक उड्डयन विभाग में उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और उसे प्रतिपूर्ति के रूप में कितना भुगतान किया जाएगा? तो कितना भुगतान रहेगा? 1 माह के वेतन के बराबर, 6 माह के वेतन के बराबर, 3 माह के वेतन के बराबर, 2 माह के वेतन के बराबर। कितना रहेगा? तो यह 3 माह के वेतन के बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण किस में निहित होता है? पुलिस अधीक्षक में, राज्य सरकार में, महानिदेशक में, महानिरीक्षक में। तो किस में निहित होता है? राज्य सरकार में निहित होता है। ठीक है, ये किस में है? राज्य सरकार में निहित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन किस में निहित होता है? तो साधारणतः पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन पुलिस महानिरीक्षक में, महानिदेशक में, राज्य सरकार में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस में होता है? तो यह पुलिस महानिरीक्षक में होता है। ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक में ये क्या होता है? सर्वत्र पुलिस का प्रशासन निहित होता है। ठीक है, ये बात कहाँ कही गई है? ये सेक्शन 4 में बताई गई है, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के विषय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिले की मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देश के अधीन निहित होता है। किस में निहित होता है? जिलाधीक्षक में, सहायक जिलाधीक्षक में, एक जिलाधीक्षक और ऐसे सहायक जिलाधीक्षक में, उपयुक्त सभी में। तो किस में होगा? यह एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिलाधीक्षक में निहित होता है। ठीक है, यह सेक्शन 4 में यह बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महानिरीक्षक की शक्तियां प्राप्त होंगी कैसी शक्तियां प्राप्त होंगी? जो शक्तियां मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं, जो शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं, जो शक्तियां उपखंड मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा कि जो शक्तियां मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं वही महानिरीक्षक को शक्तियां प्राप्त होंगी। यह बात कहाँ कही गई है? यह सेक्शन 5 में कही गई है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, यह बात यहाँ कही गई है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबन या अवनत का प्रावधान कहाँ किया गया है? सेक्शन 8, 7, 6, 9 किस सेक्शन में किया गया है? तो सेक्शन 7 के अंतर्गत यह किया गया है। ठीक है, अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबन या अवनत करने का प्रावधान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पदच्युत या निलंबन निम्न आधारों में से किस आधार पर किया जा सकता है? तो क्या आधार होने चाहिए? कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षावान पाए जाने पर, पद के लिए अयोग्य समझे जाने पर, कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को अयोग्य कर लेने पर, उपयुक्त सभी आधार पर। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी आधार पर निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला अधीक्षक गण अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे अधिकारी को जो कर्तव्य में शिथिल या उपेक्षावान पाए निम्न दंडों में से कौन सा दंड दे सकता है? जिला अधीक्षक गण अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे अधिकारी को जो कर्तव्य में शिथिल या उपेक्षावान पाए गए हैं निम्न दंडों में से कौन सा दंड दिया जा सकता है? तो क्या दंड दिया जाएगा? 1 माह के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना, सदाचरण वेतन से वंचित करना, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना या उपयुक्त सभी। तो ये सभी काम किए जा सकते हैं। ठीक है, जब उपेक्षावान पाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस प्रशासन निहित होगा। तो किस में निहित होता है? पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक में, महानिरीक्षक में, उप महानिरीक्षक में, सहायक महानिरीक्षक में, उपयुक्त सभी। तो इन सभी में निहित होता है। ठीक है, सेक्शन 4 में बताया गया है। सेक्शन 4 में वर्णित पुलिस अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? महानिरीक्षक। दूसरा है ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करे। नेक्स्ट है ए और बी दोनों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन होगा? दोनों के द्वारा, महानिरीक्षक के द्वारा भी या ऐसे अन्य अधिकारी जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करे उनके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है सेक्शन 4 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस अधिनियम 2001 की धारा 2A द्वारा निम्न में से किस पद का सृजन किया गया? देखिए आ गया, किस पद का सृजन किया गया? नागरिक उड्डयन कार्मिक। दूसरा है उत्तर प्रदेश विशेष पुलिस बल, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। तो किसका है? किस पद का सृजन किया गया? नागरिक उड्डयन कार्मिक का सृजन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? तो किस धारा के अंतर्गत? धारा 8A, 7A, 8, 9A। किस धारा के अंदर? 8A के अंतर्गत जारी किया जाता है। ठीक है, 8A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन कार्मिकों को कौन प्रमाण पत्र जारी करता है? महानिदेशक, महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, ऐसे अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, उपयुक्त ब एवं स। किसके द्वारा? तो महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश के द्वारा और ऐसे अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे उसके द्वारा नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो ऑप्शन जो डी होगा लास्ट वाला द, ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस अधिकारी कब पद त्याग या पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा? कब होगा? जिला अधीक्षक द्वारा या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा देने पर। दूसरा है वरिष्ठ अधिकारी को त्यागपत्र देने की लिखित सूचना 2 माह से अन्यून अवधि के लिए दे दी हो। तीसरा अ और ब दोनों सत्य हैं और लास्ट है मृत्यु में से कोई नहीं। तो क्या होगा? ये उपरोक्त दोनों सही होंगे। ठीक है, जिला अधीक्षक द्वारा या ऐसी अनुमति देने की प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अनुज्ञा देने पर, और दूसरा वरिष्ठ अधिकारी को त्यागपत्र देने की लिखित सूचना 2 माह से अन्यून अवधि के लिए दे दी हो। ठीक है, तो ये दोनों सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा
पद त्याग के पूर्व सूचना देना होता है। कितने दिन पहले सूचना देना होता है? 15 दिन के पूर्व, 2 माह से अधिक, 2 माह से अन्यून अवधि के लिए, 3 माह पूर्व। तो कितना है? 2 माह से अन्यून अवधि के लिए, ठीक है, सूचना, पूर्व सूचना देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुलिस अधिकारी किसकी इजाज़त से त्यागपत्र दे सकता है? तो किसकी इजाज़त से? जिलाधीक्षक, महानिरीक्षक, उप निरीक्षक, महानिदेशक। तो यह जिला अधीक्षक की इजाज़त से त्यागपत्र दे सकता है पुलिस अधिकारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 माह की सूचना की पद त्याग नहीं करेंगे। कहाँ ये प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है? सेक्शन 8, सेक्शन 10, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 6। तो किसमें है? सेक्शन 9 में यह प्रावधान किया गया है, ठीक है। वहाँ यह कहा गया है कि पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 माह की सूचना के बिना पद त्याग नहीं करेंगे। सेक्शन 9 में यह चीज़ें बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, स्पष्ट प्रावधान है। कहाँ किया गया? ये सेक्शन 7, 8, 10, 11 किसमें है? ये सेक्शन 10 में किया गया कि पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, ठीक है, ये प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में तब तक नहीं लगेंगे जब तक कि पहला, महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए लिखित रूप से अनुज्ञा न दे दे, ठीक है। दूसरा, महानिदेशक अनुज्ञा न दे दे। तीसरा, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक अनुज्ञा न दे दे। और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? ए, महानिरीक्षक ऐसा करने के लिखित रूप में अनुज्ञा न दे दी जब तक, ठीक है, तब तक पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेंगे जब तक महानिरीक्षक अनुज्ञा न दे दें, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की लिखित अनुज्ञा से, महानिदेशक की अनुज्ञा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन सही होगा? बी, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की लिखित अनुज्ञा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान कहाँ है? अभी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो सेक्शन 12 के अंतर्गत है नियम बनाने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कौन कर सकता है? व्यक्ति, थाने का भार साधक अधिकारी, कोई व्यक्ति जो शांति भंग से आशंकित हो, उपयुक्त सभी। तो कौन कर सकता है? किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन किया जाता है, ठीक है। तो यह किसी व्यक्ति के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ बताया गया? सेक्शन 13 में प्रावधान किया गया है कि व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो किस में है? धारा 14, 13, 15 और उनमें से कोई नहीं। तो कौन है? धारा 13 के अंतर्गत की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति कौन करता है? पुलिस महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, उपयुक्त में से कोई भी। तो उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी किसके साधारण निर्देशन में रहता है? जिले के मजिस्ट्रेट के, जिलाधीक्षक के, महानिरीक्षक के, उपयुक्त सभी के। तो किसके? जिले मजिस्ट्रेट के, जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम के साधारण निर्देशन में रहता है अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अनन्यतः किसके आदेशों के अधीन होता है? देखिए इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। पहले में पूछा गया किसके साधारण निर्देशन में रहता है, तो किसके? जिला मजिस्ट्रेट। यहाँ पूछा जा रहा है किसके आदेशों के अधीन होता है। चलिए देखते हैं। जिला अधीक्षक की, जिले के मजिस्ट्रेट की, महानिदेशक की, उपयुक्त सभी की। तो किसके? जिला अधीक्षक के, एसपी के आदेशों के अधीन होता है, ठीक है, सेक्शन 13 के अधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अतिरिक्त पुलिस अधिकारी को प्रत्याहृत किए जाने का आवेदन दिया जाएगा? 2 माह की लिखित सूचना देकर, 3 माह की सूचना देकर, 15 दिन की सूचना देकर, 1 माह की सूचना देकर। तो कितनी? 1 माह की सूचना देकर क्या किया जाएगा? प्रत्याहृत किए जाने का आवेदन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का अधिकार है, किसे अधिकार है? जिलाधीक्षक को, राज्य सरकार को, महानिदेशक को, महानिरीक्षक को। तो किसे है? राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिरिक्त पुलिस बल के संबंध में स्पष्ट उपबंध किया गया है, कहाँ किया गया है? धारा 16 में, 14 में, 13 में, 15 में। तो किस में किया गया है? धारा 15 में किया गया है। क्या कहा गया है सेक्शन 15 में? कि विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना। ठीक है, यह कहा गया सेक्शन 15 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिरिक्त पुलिस बल पर किए गए व्यय का वहन कौन करता है? कौन करेगा? विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र के निवासियों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा, उपरोक्त में से सभी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो जहां विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र है उसके निवासियों द्वारा इसका वहन किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति के दुराचरण से मृत्यु, खोरुपहती के मामले में किसी व्यक्ति के प्रतिकर का आवेदन किया जा सकेगा। किसमें? सिविल न्यायालय में, जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में या एसडीएम में, न्यायिक मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, राजस्व न्यायालय में। तो किसमें किया जाएगा? ये जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में या एसडीएम के न्यायालय में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। सेक्शन 15A में ये बात बताई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ किया गया है, किस सेक्शन में? तो सेक्शन 17, 16, 18, 13। तो किस में किया गया? सेक्शन 17 के अंतर्गत किया गया है विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जाती है, किसकी नियुक्ति की जाती है? किसी पुलिस अधिकारी की, किसी क्षेत्र के व्यक्ति की, उस क्षेत्र जिसमें दंगा, बलवा या शांति भंग होने की आशंका है उस क्षेत्र के निवासियों की, उपयुक्त सभी की। तो किसकी की जाती है? उस क्षेत्र जिसमें दंगा हुआ है या बलवा हुआ है या शांति भंग होने की आशंका है उस क्षेत्र के निवासियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट द्वारा, जिला अधीक्षक के द्वारा, महानिरीक्षक के द्वारा, सहायक महानिरीक्षक के द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है? मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त की जाती है विशेष पुलिस अधिकारी की। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ देखिए सेक्शन 17 में बताया गया है कि विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन किसको करना होगा? निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति मजिस्ट्रेट किसके आवेदन पर करता है? निरीक्षक या निरीक्षक की पंक्ति के ऊपर के अधिकारियों के, किसी पुलिस अधिकारी के, दंगा प्रभावित होने वाले निवासियों के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके? निरीक्षक या निरीक्षक की पंक्ति के ऊपर के अधिकारियों के आवेदन पर की जाती है नियुक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 17 के अधीन नियुक्त किए गए विशेष पुलिस अधिकारी के संबंध में क्या सत्य है? पहला, विशेषाधिकार पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होंगे, उसे वही शक्तियां होंगी जो सामान्य पुलिस अधिकारी को प्राप्त हैं। ठीक है, वह पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्य का पालन करने के दायित्वाधीन होगा। उपरोक्त सभी, तो इसमें सभी सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करने पर या उपेक्षा के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है? 100 रुपये से अनधिक जुर्माना, 200 रुपये से अनधिक का जुर्माना, 50 रुपये से अनधिक का जुर्माना, कोई अर्थदंड का प्रावधान नहीं है। तो कितना है?
50 रुपये से अनधिक का जुर्माना दिया जा सकता है। ठीक है, ये सेक्शन 19 में यह प्रावधान बताया गया है कि विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से जब कोई इनकार करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस धारा में वर्णित है? धारा 20, 21, 22, 23। तो किस में किया गया? धारा 21 में किया गया है, ग्राम पुलिस अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। यह प्रावधान कहाँ है? सेक्शन 22, 23, 24, 25। तो कहाँ बताया गया? सेक्शन 22 में बताया गया है। ठीक है, सदैव कर्तव्यारूढ़, मैंने बताया था आपको, ऑन ड्यूटी हमेशा, मतलब पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे रहती है। ठीक है, जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था ये सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? सेक्शन 21, 22, 23, 24। तो किस में है? धारा 23 के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं? पहला, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों का पालन करना। दूसरा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वारंटों का निष्पादन करना। सार्वजनिक उपतापों का निवारण करना। मदिरापान, धूर्तगृह आदि का निरीक्षण करना। उपयुक्त सभी। तो क्या काम है? ये सभी काम पुलिस अधिकारी के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे। किस धारा में प्रावधान किया गया? सेक्शन 25, 23, 26, 27। तो किस में है? सेक्शन 25 में प्रावधान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना दावे वाली संपत्ति को निरुद्ध करने का आदेश कौन दे सकता है? तो कौन देगा आदेश? पुलिस अधीक्षक, जिला का मजिस्ट्रेट, थाने का भार साधक पुलिस अधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन देता है? जिला मजिस्ट्रेट देता है, डीएम देता है निरुद्ध करने का आदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना दावे वाली संपत्ति को निरुद्ध करने के बाद मजिस्ट्रेट उद्घोषणा जारी करता है कि संपत्ति का दावा करने वाला व्यक्ति उपसंजात होकर दावा करे। उसके उपसंजात होने की अवधि क्या होगी? उद्घोषणा की तारीख से 6 माह के अंदर, उद्घोषणा की तारीख से 3 माह के अंदर, उद्घोषणा की तारीख से 2 माह के अंदर, उद्घोषणा की तारीख से 1 माह के अंदर। तो कितनी होगी? उद्घोषणा की तारीख से 6 माह के अंदर होगी। ठीक है, दावा करने वाला व्यक्ति उद्घोषणा की तारीख से 6 माह के अंदर दावा कर सकता है संपत्ति के संबंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजिस्ट्रेट किसी संपत्ति के विक्रय का आदेश किन परिस्थितियों में कर सकता है? पहला, जब संपत्ति पर कब्जा करने वाला व्यक्ति अज्ञात है या अनुपस्थित है और संपत्ति शीघ्र नष्ट होने वाली है। जब मजिस्ट्रेट का यह विचार हो कि संपत्ति के विक्रय से उसके वास्तविक स्वामी को लाभ होगा। नेक्स्ट, जब संपत्ति 500 रुपये से कम मूल्य की हो, या लास्ट उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो सभी परिस्थितियों में क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट? किसी ऐसी संपत्ति के विक्रय का आदेश कर सकता है। ठीक है, इन परिस्थितियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र परिधान करने से इनकार करने पर क्या दंड नहीं होगा? क्या दंड दिया जा सकता है? अगर कोई पुलिस अधिकारी प्रमाण पत्र परिधान करने से इनकार करता है तो क्या दंड मिलेगा? 200 रुपये से अनधिक शास्ति, 6 माह से अनधिक का कारावास, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी दंड दिए जा सकते हैं, अर्थात 200 रुपये से अनधिक की शास्ति दी जा सकती है या 6 माह से अनधिक का कारावास दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा करता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर उसे दंडित किया जा सकता है। 3 माह के वेतन से अनधिक शास्ति, 3 माह से अनधिक कारावास की अवधि के लिए कठोर श्रम सहित या रहित कारावास। उपयुक्त दोनों दंड से केवल विकल्प ए सही है। तो कौन सा सही होगा? उपयुक्त दोनों सही है, अर्थात 3 माह के वेतन से अधिक की शास्ति लगाई जा सकती है या 3 माह से अधिक के कारावास की अवधि के लिए कठोर श्रम सहित या रहित कारावास दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये उपयुक्त दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो ये आपका सेक्शन 29 तक हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है,
तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आगे हम लोग सेक्शन, जब मैं पढ़ाऊँगा तो सेक्शन 30 और आगे की धाराओं को देखा जाएगा और जल्द ही आपके पुलिस एक्ट मैं समाप्त करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।